नमस्कार दोस्तों। ये लेक्चर जो अपन ने पिछला वाला एबॉर्शन लेक्चर देखा था उसका ही कंटिन्यूअस पार्ट है। ये मतलब कि सेकंड पार्ट है उसका। बेसिकली मतलब इसको अपन यहाँ पर कुछ एमटीपी के बारे में देखेंगे और अपन ना जो क्रिमिनल एबॉर्शन बचा था उसके बारे में अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या अपन को पढ़ना है, रूल्स फॉर डूइंग एमटीपी। रूल्स क्या क्या होते हैं देखो। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि उसको क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, जो एमटीपी करेगा जो डॉक्टर, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एमडी इन गायनी एंड ऑब्स एंड हैज़ एक्सपीरियंस इन परफॉर्मिंग एबॉर्शन। जो एबॉर्शन कर रहा है, मतलब कि जो एमटीपी के एक्ट के अंतर्गत एबॉर्शन कर रहा है, वो क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। वो उसके पास एमडी की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम ऑब्स और गायनी में, एंड हैज़ अ एक्सपीरियंस होना चाहिए एबॉर्शन करने का। ठीक है। इसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरेशन मान्यता के अनुसार सगर्भ का गर्भ 12 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 12 सप्ताह से अधिक का नहीं है गर्भ तो वहाँ पर किया जा सकता है। परंतु यदि गर्भ अगर 12 सप्ताह से अधिक और 20 सप्ताह से कम आयु का है तो 2 विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श में ही गर्भपात कराया जाता है। ठीक है। तो मतलब कि 12 सप्ताह से अगर पहले का गर्भ है तो वहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट या फिर ऑब्स्टेटिशियन की परमिशन की रिक्वायरमेंट है और वो करेगा। ठीक है। लेकिन अगर 12 सप्ताह से ऊपर का हो गया और 20 सप्ताह से कम का है तो वहाँ पर मिनिमम दो विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की आवश्यकता वहाँ पर होती है ना। अगर 12 सप्ताह से कम का है तो एक, और 12 से 20 के बीच में का है तो वो उसमें 2 चिकित्सक की आवश्यकता, परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में प्लेस, कहाँ पर किया जाता है। प्लेस डिजाइन फॉर एबॉर्शन। एबॉर्शन कैन बी डन ओनली इन वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही वो किया जाएगा, और इन दी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही वो किया जाता है। और अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किया जाता है तो उसके पास लाइसेंस होता है। लाइसेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किया जाता है तो वहाँ पर उसको लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन ऑफ इस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। कंसर्ट, है ना। कंसर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसर्ट, द पीपल हु इज मेंटली हेल्दी एंड अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज कैन गिव कंसर्ट ऑन हर ओन, है ना। अगर 18 साल की आयु से बड़ी अगर वो महिला है तो वो खुद कंसर्ट दे सकती है। बट इफ अ चिल्ड्रन इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज और मेंटली अनहेल्दी, रिटर्न कंसर्ट ऑफ पेरेंट और देयर गार्जियन इज रिक्वायर्ड। अगर वो 18 साल से कम की है, मेंटली अनहेल्दी है, तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स से या फिर कोई गार्जियन है उससे लिखवा लिया जाता है ना। तो कंसर्ट अगर 18 साल की ऊपर की है तो वो खुद दे सकती है, और 18 साल के नीचे की है या फिर अनहेल्दी है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स से या फिर गार्जियन से लिखित में लिया जाता है। प्लेस समझ में आ गई अपन को, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी समझ में आ गया। ठीक है। और क्वालिफिकेशन जो डॉक्टर करेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वो समझ में आ गया। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 5 ऑफ एमटीपी रेगुलेशन, ऑल ऑपरेटेड सेंटर रिक्वायर्ड टू मेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्टर इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म 3। तो जो मेडिकल एमटीपी जो एक्ट है अंडर रेगुलेशन 5, एमटीपी एक्ट अंडर रेगुलेशन 5, ये कहता है कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। कोई भी उसको मतलब कि ये नहीं करना है ना, हानि नहीं पहुंचानी है, उसको अपने पास रिकॉर्ड को सेव रखना है। ठीक है। इसके बाद में क्रिमिनल एबॉर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। क्योंकि मेन टॉपिक तो यही है अपना, क्रिमिनल एबॉर्शन। Any abortion which does not
comes under the rules of मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इज कंसिडर एट क्रिमिनल एबॉर्शन। अपन ने मेडिकल एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर क्या क्या रीजंस देखे थे? अपन ने देखा था मेडिकल रीज़न, ईओजेनिक देखा था, सोशल देखा था, है ना। अगर उसके अलावा कोई भी और रीज़न है, मतलब कि एमटीपी के अलावा कोई भी और रीज़न है, एमटीपी एक्ट 1971 के अलावा कोई भी और रीज़न है, तो वो क्रिमिनल एबॉर्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। Any abortion which does not comes under rule of medical termination of pregnancy 1971 is considered as criminal abortion. It is unlawful expulsion of product of conception at any stage of gestation by any unqualified person and qualified doctor एंड इज पनिशेबल अंडर लॉ, है ना। तो अपन को यहाँ पर एमटीपी लॉ तो नहीं देखना है, लेकिन अपन को यहाँ पर क्रिमिनल एबॉर्शन देखना है। एमटीपी अपन बाद में देखेंगे, लेकिन ये क्या है? अनलॉफुल एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि बिना, मतलब कि ये लॉ के अंतर्गत नहीं आता है, एमटीपी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, और वो किसके द्वारा किया जा रहा है? कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, या फिर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, या फिर अगर क्वालिफाइड डॉक्टर भी है तो उसको वहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है। इसके बाद में मोटिव फॉर क्रिमिनल एबॉर्शन, विधवा या फिर अविवाहित लड़कियों को अवैध गर्भधान कर लेती है ना। कि अविवाहित मतलब उसकी शादी वगैरह नहीं हुई है ना, और वहाँ पर कोई सोशल इश्यूज आ गए हैं, तो वो मतलब कि, और उसने कंसेप्शन हो गया है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसके परिवार अपने समाज की रक्षा हेतु उसका गर्भपात कर देते हैं, है ना। वहाँ पर उसका गर्भपात कर देते। भारतीय संविधान 312 से 316 आईपीसी के अंतर्गत आता है ना। तो वहाँ पर आईपीसी 312 से 316 तक के अवैधानिक गर्भपात को इंक्लूड किया जाता है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण कन्या भ्रूण हत्या, मतलब कि फीमेल फर्टिसाइड, या फिर आर्थिक परिस्थिति अगर ख़राब है ना, कोई सोशल प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर भी ये क्रिमिनल एबॉर्शन होता है। और वो काय के अंतर्गत आता है? 312 से 316 आईपीसी के अंतर्गत ये आता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये पूछता है। इसके बाद में मेथड ऑफ इंड्यूस क्रिमिनल एबॉर्शन। मेथड्स क्या क्या हो सकती है? यूज्ड ऑफ एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स, मतलब कि जो ड्रग्स जो एबॉर्शन करा देती है, गर्भपात कर औषधियों का प्रयोग, है ना। यूज ऑफ एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स। एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल वायलेंस, है ना। मैकेनिकल वायलेंस मतलब कि लात मार देना, पैर मार देना, है ना। ये सब मैकेनिकल वायलेंस से भी गर्भपात हो सकता है। इंड्यूस क्रिमिनल एबॉर्शन के अंतर्गत ये भी आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर उनने यहाँ पर वो ड्रग्स बता रहे हैं, यहाँ पर एबॉर्टिफिकेंट ड्रग्स क्या क्या है? वो एबॉटिक्स, है ना। एबोलिक्स क्या होगी? देखो, इंड्यूस कंसेप्शन और ग्रेटर टॉक्सिसिटी ऑफ यूट्रस कॉज एबॉर्शन, है ना। एबोलिक्स मतलब कि क्या होगी? वो कंसेप्शन इंड्यूस कर देगी, कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस कर देगी, एंड जनरेट टॉक्सिसिटी ऑफ यूट्रस कॉज एबॉर्शन। इमेंशिजियस क्या होगी? जो कि कंजेशन एंड इंड्यूस ब्लीडिंग, दस एक्सपेल्ड द प्रोडक्ट ऑफ कंजेशन। तो यहाँ पर जो एमेनेजियस जो होगी वो कंजेशन कर देगी, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको बाहर निकाल देगी। इरिटेंट मतलब कि स्त्रोबक जिसको बोल सकते हैं, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या फिर में इरिटेशन या फिर सिस्टेमिक पॉइजन की तरह एक्ट करेगी, इसको एबॉर्टिफाइंग पिल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये हो गया अपने एबॉर्टिफाइंग ड्रग्स। इसके बाद में मैकेनिकल वायलेंस, जनरल वायलेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सीवियर फ्रॉम एक्सरसाइज, प्रेशर ऑन स्टमक, किक ऑन स्टमक, है ना। तो जनरल वायलेंस हो सकता है, किक, कोई लात मार सकता है, किक कर सकता है, या फिर प्रेशर लगा सकता है स्टमक पे, है ना, जिसको प्रेगनेंसी हुई है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज कर रही है। लोकल मेथड में बाय अनस्किल्ड और स्किल्ड पर्सन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बाय नीडल, एबॉर्टिंग स्टिक एंड
मेटल रॉड है ना, जो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर बच्चा रहता है, उसको रप्चर कर देना बाय निडल और एबॉर्टिफाइंग स्ट्रिक, एबॉर्शन स्ट्रिक बाय स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन क्या कर सकता है? अगर स्किल्ड पर्सन है वो वैक्यूम एक्सपायरेशन कर सकता है या इवोकेशन एंड डायलेटेशन एंड इवेकेशन कर सकता है। तो अगर स्किल्ड पर्सन के द्वारा भी अगर किया जा रहा है तो वो वो भी इसके अंतर्गत माना जाता है, लेकिन मतलब कि क्रिमिनल एबॉर्शन के अंदर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल ऑफेंस, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।